अधिकतर जो मामले तलाक से संबंधित या पारिवारिक मामलों से संबंधित कोर्ट में फाइल किए जाते हैं उसमें आधार लिया जाता है क्रूएलिटी का। अगर वाइफ भी आपके अगेंस्ट में कोई शिकायत करती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में करे या आपकी शिकायत कोर्ट में डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत करे, तो वहाँ पर भी जो ग्राउंड लिया जाता है, आधार लिया जाता है, वो क्रूएलिटी का लिया जाता है। इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें आखिर क्रूएलिटी क्या है और किन बातों को ध्यान में रख कर के कोर्ट क्रूएलिटी को कंसीडर करती है। और साथ ही साथ एक विशेष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिस पर क्रूएलिटी को डिटरमाइन किया गया, बताया गया कि आखिर ये क्या होती है। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको देने का करते हैं प्रयास। अगर आपको जानकारी पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको अपने केस से संबंधित कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है तो इस पर्टिकुलर नंबर में कांटेक्ट करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिससे मैं आपकी मदद करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने मामले का निपटारा या निराकरण कैसे कर सकें। चलिए बात करते हैं क्रूएलिटी। तो क्रूएलिटी कब हो जाती है ये डिपेंड करती है हमेशा कि पार्टी का क्या स्टेटस है, किस फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, किस स्टेटस को वो बिलोंग करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में उनका रहन या सहन है। और इसी बात को ध्यान में रख करके क्रूएलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटरमाइन होता है। हर एक के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएलिटी अलग अलग हो सकता है। यानी मेरे लिए कोई चीज़ हो सकता है प्रताड़ना हो, परेशानी हो, तकलीफ का विषय हो, लेकिन आपके लिए वो ना हो। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर। मतलब कई बार ऐसा कोई बिहेवियर, जैसे मान लीजिए कि मेरी पत्नी का काफ़ी अग्रेशन है, काफ़ी गुस्सा है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है बहुत शांत रहने वाला है, तो मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगा, तो मेरे लिए उसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वही स्थिति किसी और के साथ में होगी तो उसके लिए वो मानसिक प्रताड़ना का सबक बन सकती है। तो इस वजह से हर एक रिलेशनशिप में, हर एक रिश्ते में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएलिटी है वो उनकी एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर वेरिएबल करे, अलग अलग हो सके। जैसे रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, तो अगर रिलेशनशिप में जो टेम्परमेंट्स होते हैं पार्टीज़ के वो अलग अलग होते हैं। आपका जो स्वभाव है आपके भाई बहन के साथ में जैसा है, या फॉर एग्जांपल बहन के साथ में जैसा है वैसा भाई के साथ में नहीं होगा, वैसे मदर के साथ में नहीं होगा, वैसे फादर के साथ में नहीं होगा, वैसे फ्रेंड के साथ में नहीं होगा, वैसे आपके नेबर्स के साथ में नहीं होगा। मतलब आपका जो स्वभाव है वो अपने आप में तो सही, लेकिन दूसरों के साथ में भी लगातार वो बदलता रहता है। और इसी वजह से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो टेम्परमेंट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो लव एंड अफेक्शन होता है, जो सोशल स्टेटस होता है, क्योंकि वो भी हर एक का सेम नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। जो रिलेशनशिप है वो भी अलग अलग होता है। इस वजह से सोशल स्ट्रेटाइज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर हो जाता है मेंटल क्रूएलिटी को कंसीडर करने के लिए, और इनफैक्ट क्रूएलिटी को ही कंसीडर करने के लिए। जो कंडीशन है वो आपको ये समझनी है कि फॉर एग्जांपल अगर क्रूएलिटी है वो कई बार जो लार्जली डिटरमाइन होती है वो दो पर्टिकुलर फैक्टर से डिटरमाइन होती है। जैसा मैंने इसके पहले बताया, एक तो सोशल कंडीशन, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बहुत रेपुटेशन है और अगर मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हुआ और उसने अगर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए जिसकी वजह से मेरा डिफेम हो रहा है, मेरा बदनामी हो रही है, मेरी मान हानि हो रही है, तो ये मेरे लिए क्रूएलिटी है। भले ही किसी और के लिए ना हो, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लोग उसे जानते नहीं हैं, लोग उसे पहचानते नहीं हैं। हो सकता है मेरे लिए हो, मुझसे भी कोई बड़ा है जिसके काफ़ी सारे फॉलोवर्स होंगे, उसके लिए ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शायद उसके लिए पैसे उतने इंपॉर्टेंट ना हो जितनी उसकी इज्जत। तो इस वजह से सोशल स्टिग्मा का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रूएलिटी के दायरे में। अब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या? जैसे जो तकलीफ एक व्यक्ति को हो सकती है वही तकलीफ दूसरे व्यक्ति को हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरे में बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा हो सकता है मैं ऐसे परिवेश में रहता हूँ जहाँ पर दिखावे का प्रचलन है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। आपके पैसे, आपके लिविंग स्टेटस, आपके स्टैंडर्ड पे, और साथ ही साथ सोशल वैल्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब जो बिहार में रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए सोशल जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफरेंट होगी, मुंबई या दिल्ली में रहने वाले की कंडीशन या सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो दोनों के लिए क्रूएलिटी के जो दायरे हैं वो भी थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विश्वनाथ सीताराम अग्रवाल वर्सेस सपना विश्वनाथ अग्रवाल की केस AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2586 में स्पेसिफिकली डिटरमाइन किया, बताया
कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएलिटी है, यानी जो प्रताड़ना का जो कॉन्सेप्ट है, वो डिपेंड करता है, वेरिएबल होता है सोशियो और इकोनॉमिक फैक्टर पे। मतलब आपकी सामाजिक जो परिस्थिति है और आपकी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पैसों से आर्थिक जो आपकी कंडीशन है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस वजह से केवल और केवल ये ज़रूरी नहीं किसी को गाली गलौज कर देना ही मानसिक प्रताड़ना बन जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर होते हैं। किसी के ऊपर हाथ पैर उठा देना, किसी को मारपीट कर देना ही नहीं क्रूएलिटी बन जाता, उसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताने का किया प्रयास। आपको जानकारी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है लीगल एडवाइस। किसी परेशानी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।